साधना के अंतरंग रहस्य में क्या मन का मौन हो सकता है, क्या मन शांत हो सकता है। इनके पहले वीडियो में जो बात बताई कि मन को नियंत्रित करने का रामबाण इलाज, क्या वास्तव में ये हो सकता है? कोई साधक इनके बारे में कमेंट करता है कि मेरे जीवन में ये संभव नहीं है, मेरा मन बार बार मुझे प्रताड़ित करता रहता है। और वास्तव में मन का मौन क्या है? आज हम साक्षी भाव और मन के मौन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। रमण महर्षि मौन एक वाणी हो सकती है, एक वाचा हो सकती है। मौन एक भाव हो सकता है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोले फिर भी उनकी इफेक्ट हो सकती है। जब कोई साधक वास्तव में गुरु उपदेश से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, तब बिना शब्द आदान प्रदान शुरू हो जाता है कि मुझे एक ऐसा संकेत मिला कि मैं इस तरह से साधना करूं, इस तरह से आगे बढ़ूं। ये बिना शब्द के हो जाता है। जुड़ाव चाहिए। अपने आप को भीतर से खाली कर दे। जो पुराने संस्कार है उसे जला दे, मिटा दे, उसे समर्पित कर दे। समर्पित करने का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति परमात्मा के सामने जाता है, गुरु के सामने जाता है, तब वो बताता कि प्रभु, गुरुदेव, मैं आपके सामने समर्पित हो जाता हूँ। उनका मतलब क्या हुआ? क्या उनकी जो धन दौलत है, साधन संपत्ति है, वो उसे समर्पित कर देनी है? नहीं। क्या उनका शरीर उसे समर्पित कर देना है? नहीं, क्योंकि उनसे कोई लेना देना परमात्मा को या गुरु को नहीं है। गुरु ये नहीं चाहते। वास्तविक जो गुरु है वो ये नहीं चाहते। तो गुरु क्या चाहते हैं? परमात्मा क्या चाहते हैं? परमात्मा चाहते हैं कि जो भक्त है, जो साधक है, वो अपने अहंकार को समर्पित कर दे, अपने आप को खुला कर दे, अपने भीतर जो जो बुराइयां छिपी है वो बाहर निकाल दे। जब हम भगवान के पास जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जो अच्छाइयाँ है वो नहीं बतानी, हमें अपनी बुराइयाँ बतानी है। हमने क्या क्या किया है, हमारे भीतर क्या दोष है, वो सब गुरु के सामने व्यक्त कर देना है और खाली हो जाना है। अपने आप को खाली कर दे, बिल्कुल खाली। साधक ये बताते हैं कि मैंने भूतकाल में ये सब किया था। जब साधक ये सच बता देता है तब गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन साधक जब ये बताता है अपनी बड़ाई, मुझे ये हुआ वो हुआ, तो कोई ना कोई एक कोने में वो अपनी लिमिटेशन को छुपा देता है और वही लिमिटेशन धीरे धीरे अहंकार के रूप में बाहर आ जाती है। अहंकार न्यूनतम भी बना देता है, अहंकार गुरुतम भी बना देता है। जब व्यक्ति अहंकार से, अहंकार का मतलब क्या है? जब कोई घेरे के साथ मैं हूं का भाव जुड़ जाए उसे अहंकार कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक चेतना अपने आप में दिव्य है। भगवान से मिलने की इच्छा क्यों है? ये जो पुनर्जन्म न हो ऐसा प्रयास क्यों है?
मूलभूत बात को पहचान लिया, फिर जो जो कर्म करेंगे, जो जो साधना करेंगे, वो हमारे एक गंतव्य मार्ग पर ले जाएगी। लेकिन मूलभूत बात पता नहीं है और करते रहेंगे तो या वो संसार की ओर ले जाएगी, या जो हमारे प्रयास है ना वो यंत्रवत हो जाएगी। ये भी हो सकता है। ये यंत्रवत्ता, आज किया कल किया फिर एक आदत बन गई, बस ऊपर नहीं उठे। फिर व्यक्ति दो भाग में बंट जाता है। जगत में रहता है तो जगत का करता है, जगत में औत प्रोत रहता है, फिर थोड़े समय के लिए वो अध्यात्म में आता है, तब वहाँ नाम स्मरण आदि जो कुछ है, ध्यान वगैरह, गुरु स्तुति, परमात्मा की स्तुति, ये सब करता रहता है, फिर से जगत में आता है। वास्तव में ये बात नहीं है। वास्तव में बात यह है कि उसे जो उनका स्वरूप अध्यात्म में है वही स्वरूप उनका जगत में भी है। लेकिन जगत का जो कार्य है वो उसे घेरे के साथ सजग रूप से करना है, अपनी चेतना में रहकर करना है, समझ के दौर में रहकर करना है, वरना वो फंस जाएगा। वो अपने अस्तित्व को दो भाग में इस तरह से बांट लेगा। तो अपने आप को खाली कर देना चाहिए। भूतकाल में जो जो घटनाएं हमारे साथ घटित हो गई है, जो जो हमारे मन में टेंशन, और वर्तमान समय में उनकी इफेक्ट अभी शुरू है। आप समझे, भूतकाल में जो आपके साथ घटित हुआ उनमें से बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है कि उनकी जो इफेक्ट है वो वर्तमान जीवन में पड़ रही है, आपको पता नहीं। बार बार वो हमें वही स्थिति पर ले जाती है। तो यही स्थिति को गुरु के सामने व्यक्त कर दे, परमात्मा के सामने व्यक्त कर दे कि प्रभु ये भूल हुई है, ये मैं कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे अपने चेतना में लीन रहे, साक्षी भाव में रहे। क्योंकि मूलभूत बात यही है, मन की पकड़, संस्कारों की पकड़। आप देखिए, जब आप साधना करते हैं तब आपको कौन कौन से ऑब्स्टेकल परेशान कर रहे हैं। ये मन को मौन, मन का मौन का मतलब क्या है? मन जब पूरी तरह से शांत हो जाए तो उनका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें मन को समझना चाहिए। मन क्या है? मन कैसे बना हुआ है? जब व्यक्ति कुछ भी सोचे, जब कोई संस्कार वास्तव में हम पर हावी हो जाए, जब बुद्धि से हम कुछ निर्णय लें, जो बाह्य संवेदनाएं हैं, हम कोई चीज को देखते हैं, हम सुनते हैं, हम स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, ये जो 5 प्रकार का अनुभव हमें होता है, ये 5 अनुभव है, उनके माध्यम से सोच उत्पन्न होती है। अब क्या होता है, कभी कभी ये 5 संवेदनाएं ना आए फिर भी भीतर ही भीतर हम कुछ सोचते रहते हैं, तो ये 2 बातें बनती है। आप पूरे दिन देखना, मान लीजिए आपकी आंखें बंद हैं, आप सोच रहे हैं पुराने समय में मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मुझे ये करना है, वो करना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हमारे भीतर हो रही है मन में, उनसे धीरे धीरे मन बन जाता है, एक क्षण में मन बन जाता है। मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ताज्जुब की बात यह है, जब साधक धीरे 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 गहरे ध्यान में उतरता है,
जब वो निर्विकल्प तक पहुंच जाता है, योग शास्त्र में कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध, क्योंकि योग शास्त्र ने देखा कि जो बाह्य घेरा है ना वो अनंत काल तक पड़े रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे उपग्रह है, ऐसे बहुत सारे तारे हैं, ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं है, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं। मान लीजिए पृथ्वी से बहुत दूर, कई प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है, एक तारा है। वो जो तारा है उनमें कुछ हो गया, कुछ विस्फोट हो गए और वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। हमें पता नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है उनके साथ। अरे ये तो ब्रह्मांड के बाहर की घटना हो गई। हम जहां रहते हैं उनसे थोड़े ही दूर कोई मर गया, हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो शांति से सोए हैं, सुबह शांति से उठे हैं। तो जब मन पर सोच उत्पन्न होती है तब पूरी घटना हमारे मन में आकार ले जाती है पूरी तरह से। ये वो है, ये है, और उनके साथ इमोशन, हमारी भावनाएं, जो घटनाएं घटित हुई, जो सोच हमारे मन में उत्पन्न हुई, उनके साथ अलग अलग प्रकार की भावनाएं गिर गई। चिंता की, ईर्ष्या की, द्वेष की, भय की, मोह की, हताशा की, अहंकार की। ये जो इमोशन है और जो सोच है, दोनों मिलकर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति ला देते हैं कि जहां हम पूरी तरह से उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो शरीर में इफेक्ट करने लगती है। जब व्यक्ति भयभीत होने लगता है तो शुरुआत में मन में होता है, समझे आप। ये पूरी प्रोसेस को अगर समझ लिया ना तो अध्यात्म आपके लिए अत्यंत सरल है। ये खाली कर देने की बात क्यों है? क्योंकि आपको बताने के बाद भूल जाना है। गुरु के सामने समर्पित हो गए कि हे गुरुदेव, मैं आपके सामने समर्पित हो जाता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके सामने समर्पित हो जाता हूँ। मतलब मेरी जो जो बुराइयाँ है, जो जो मैंने किया है, वो सब कुछ परमात्मा के सामने रख दे, फिर उसे भूल जाए। ये दोनों बात है। संस्कारों को मिटा देना, संस्कारों को मन से पूरी तरह से निकाल देना। जैसे ही आप जुड़ गए, आपका नया जन्म हो गया। आप साथ चलने के लिए तैयार है तो ही जुड़े। आप जुड़ गए तो अब आपको जो जो परेशानियां आपके दिमाग में है, चिंता है, वो सबको एक और रख दे, उसे मिटा दे, उन्हें मन की मान ले। ये देखो दूसरी बात, लोग कहते हैं ये काल्पनिक बात है। काल्पनिक नहीं है। मान लेने का मतलब ये नहीं है कि ये मनगढ़ंत है। वास्तव में ये मन की ही है। सूक्ष्म बुद्धि से अगर आप सब कुछ सोचेंगे तटस्थ भाव से, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा जगत मन से है। हमारा मन बदल गया तो पूरा जगत बदल गया। तो सोच उत्पन्न होती है। आप समझे प्रोसेस? सोच कहां से उत्पन्न होती है? प्रारंभिक रूप है संवेदनाएं, बाहर से जो सिग्नल, देखना, सुनना, ये सब, या मन में कोई स्मृति में सोच है। देखो
बिना स्मृति कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, ये एक रहस्य है। शब्द के बिना आप कैसे सोचेंगे? मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं बहुत बड़ा मकान खरीदूंगा, बहुत बड़ा मकान परचेज करूंगा, बहुत बड़े मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा, ये मेरा सपना है। तो ये मकान शब्द आया कहां से? पहले आपने मकान देखा होगा, आपकी स्मृतियों में मकान का मतलब क्या है वो डटा है। फिर आपने बड़ा मकान देखा होगा। तो स्मृतियों में से धीरे धीरे संस्कार चलित जो चिंतन हमारे मन में प्रकट होते, और मन ये जो चेतना है उनका विवर्त है। ये कब पता चलेगा? कोई व्यक्ति जब अत्यंत शांत हो जाए। देखो, अमनीकरण का मतलब क्या है? साक्षी बात, अत्यंत शांत हो जाए, धीरे धीरे वो पहले बाहर का स्थिर करेगा। उनके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, माध्यम है। उपाय है। अपने आप को समर्पित कर देना, ये पहला उपाय है। ग्रेटिट्यूड का भाव दूसरा उपाय है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? भगत भाव में समर्पित कर देना। हे परमात्मा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस भाव से जैसे ही आप अभिभूत हुए कि तुरंत जो नकारात्मक भाव है वो सब धीरे धीरे गायब हो जाए। आसपास की प्रकृति को देखे, में बार बार हम ये कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप प्रकृति को देखेंगे आपको पूरी बात पता चल जाएगी कि ड्रामा क्या है। अगर कोई एक छोटी सी बात को लेकर आप उलझते रहते हैं जीवन में, मान लीजिए कोई एक घटना घट गई आपके साथ, किसी ने आपको धोखा दिया, या जीवन में कोई एक ऐसी घटना है आपके साथ घट रही है वर्तमान में, आप कोई ऐसी स्थिति में फंस गए, या आपको भावी की कोई चिंता है कि मेरा क्या होगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, ये सब। तो ये एक लिमिटेड है, ये समझे। समग्रता को देखने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? पूरी प्रकृति को समझना। ये दिव्य बातें समझने का मतलब ही यही है। जैसे आप ये वीडियो सुने, आप में दिव्य भाव प्रगटेगा, और प्रगटना ही चाहिए। शांति से ईयरफोन लगाकर आपको ये बात में बहना है, चेतना में पूरे संस्कारों को बदल देना है भीतर के। जो आपके भीतर है, लेकिन ये अलग अलग भावों के कारण वो अलग प्रकार का हमें दिख रहा है। तो जैसे ही आपको एक चिंता, हताशा ये सब गिरने लगे, तब समग्रता को याद कर देना। समग्रता का ख्याल जैसे ही मन में आए, ग्रेटिट्यूड का भाव जैसे ही मन में आए, प्रकृति का ख्याल जैसे ही मन में आए, ये जो छोटी बात है, जो एक गिरा है, वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगा। और जब वो अदृश्य हो जाएगा ना, तब उसे ढूंढना नहीं, लेकिन फिर से वो आ जाएगा। बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधक की शुरुआती स्थिति जो है वो क्या है उसे पता नहीं। दूसरा स्टेज है उसे पता है, लेकिन वो स्थिति में नहीं रह सकता, वो भूल जाता है, वो चेतना में नहीं रह पाता, वो दिव्यता में नहीं रह पाता। तो उनके लिए उसे क्या करना है? श्रवण। श्रवण ज्ञान का एक रामबाण इलाज है, एक अचूक हथियार है।
एक शस्त्र है श्रवण। फिर धीरे धीरे श्रवण करते करते वो अपने पैरों पे खड़ा रहना सीख जाएगा। फिर वो मनन करेगा, फिर वो निधिध्यासन करेगा, फिर वो अपनी स्थिति को बाह्य जगत में ढालेगा। तो मन का मौन क्या है, इस स्थिति तक उसे पहुंचाना कि जहां से ये चेतना उत्पन्न हुई है, जहां से शब्द उत्पन्न हुए हैं। रमण महर्षि की बात ये थी, रमण महर्षि सबसे पहले समझाते थे कि तुम ये सोचो कि ये कौन बोल रहा है, क्योंकि जब आवाज निकलती है, कोई भी आवाज हो, तो वो आवाज मन से निकलती है। अब उन्हें थोड़ा डीप में ले जाए, मन में जो ख्याल उत्पन्न हो रहा है वो कहाँ से, किस अंतराल से उत्पन्न हो रहा है, वृत्ति से उत्पन्न, और वृत्ति कहाँ से उत्पन्न हो रही है, उस चेतना से उत्पन्न हो रही है। जितना उसे सूक्ष्म करते जाओगे आप ये पाओगे कि ये भीतर के उस अंतराल से आते हैं, और जैसे जैसे उनका दायरा छोटा होता जाता है चेतना उतनी बढ़ती जाती है। फिर उस चेतना में रहना और बाह्य स्थिति जो हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, जो सोच हमारे मन में सूक्ष्म रूप में भी उत्पन्न हो रही है, वो भी शांत हो जाए। भगवान कहते हैं कि पहले बाहर के विषय शांत हो गए, फिर गुण शांत हो गए। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये 3 गुण शांत हो गए। पहले बाहर के विचार शांत हो गए। इसलिए साधक को शुरुआत में नाम स्मरण है, दर्शन है, गुरु भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है, ये सब बताया जाता है। उनसे उनका मन एकाग्र हो, फिर धीरे धीरे एकाग्र मन को सूक्ष्म कराए और उस स्थिति तक ले जाए वहाँ जहाँ हम है, हमारी चेतना है। ये साक्षी भाव है। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं, बार बार हम एक बताते हैं और बहुत सारे तत्व चिंतक भी बताते हैं कि देखना, हाँ देखना है, लेकिन ये देखने की पूरी प्रोसेस क्यों है ये भी समझे। देखना मतलब उनके साथ अटैच मत होना। मान लीजिए मन में गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले ये समझे कि ये जो गुस्सा है कहाँ आ रहा है। देखो, पूरी बात को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, साधक क्या करता है, समर्पित भाव का मतलब ही यही है कि हम अपने आप को झोंक दें। हम एक बार जुड़ गए तो अत्यंत श्रद्धा से ये बात सुने और अपने जीवन में उतारे। जिसे आगे बढ़ना है, इस लाइन के माध्यम से आगे बढ़ना है। दूसरी लाइन से बढ़ना है, उनकी बात अलग है, वो जिज्ञासु हो सकते हैं, वो केवल जानने वाले हो सकते हैं कि भाई चलो सुनते हैं तो क्या बोल रहा है ये सब। लेकिन जो इस माध्यम से इनके द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जुड़ गए हैं हमारे साधक, हमारे मित्र, हमारे हृदय के करीब आ गए हैं, वो एक बात समझे कि प्रत्येक बात को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए। पूरे दिन में जब भी सोच उत्पन्न हो, उस सोच को समझना शुरू करें। क्रोध है तो क्रोध को समझना शुरू करें। भूल मत जाना ये बात को भूल मत जाना। जैसे जैसे आप ये समझना शुरू करेंगे, क्रोध कहाँ उत्पन्न हो रहा है। क्रोध एक वृत्ति है, सभी प्रकार के विचार एक वृत्ति है। जो हम देख रहे हैं वो भी वृत्ति है। ये ध्यान का सिद्धांत है। ध्यान के गुह्यतम अंतराल में जाने के लिए इस वृत्तियों को पहले पहचानना होगा।
इस वृत्तियों के साथ भाव घिरे हुए हैं, उस भाव को पहचानना होगा। फिर इस भाव को, इस वृत्ति को जैसे जैसे हम बिना अटैच हुए देखने लगेंगे, वो अपने आप शांत हो जाएगी। फिर एक स्थिति बनाने की कोशिश करें। देखो, भाव स्थिर हो गए, सबसे पहले अलग अलग प्रकार के जो उपाय है उसे समझने की कोशिश करें। ग्रेटिट्यूड, सुबह जब आप उठे प्रकृति को देखें। हफ्ते में एक बार प्रकृति को देखना मत भूलें। आजकल क्या हो रहा है, हम इतने बिजी हैं हमारी रेगुलर लाइफ में कि हमें बाहर देखने का समय नहीं मिलता। जब आप शांति से बैठे तो कुत्ते की हरकत को देखें। आप देखें कि ये हास्यास्पद बात क्या कर रहा है, लेकिन सच है। कुत्ता क्या कर रहा है उसे देखें, गाय क्या कर रही है उसे देखें, छोटे से पतंग इधर उधर उड़ रहे हैं उसे देखें। समझने की कोशिश करें, उसे सूक्ष्म भाव से देखें कि ये क्या है, ये क्या कर रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो समझने की कोशिश करें। वो क्या अनुभव करता होगा ये समझने की। जैसे जैसे आप धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाएंगे, आप पूरी प्रकृति में एक रूप होते जाएंगे। आप समझेंगे ये पूरी प्रकृति ही है, ये समग्रता है। और जो जो मेरे साथ घटित हो रहा है, वो आसपास जो घटित हो रहा है, उनका एक भाग है। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, हम सब जानते हैं ये जो मृत्यु है वो अत्यंत दुखदायक है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का स्वजन चला जाता है तब वो इतना दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है, उनका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि उनके साथ बिताए हुए पल, जो जो स्मृतियां हैं, वो उन्हें एक अभाव दिखाती है। दूसरी बात है भय। उसे ये भी लगने लगता है कि अब मैं क्या करूंगा अकेला। तो ये दोनों बात उसे बहुत दुखी करती है। अब देखो, व्यक्ति इस प्रकार की संवेदनाएं में गिरा है, वृत्ति में गिरा है, ये एक सामान्य बात है और हर एक व्यक्ति के जीवन में ये होना ही है। अब देखो, बात जितनी कहने में आसान लगती है, इतनी सहने में नहीं। जो व्यक्ति इसे सफर करता है, उस समय उनकी स्थिति अत्यंत पीड़ित है, दुखी है, और उस स्थिति में चेतस रहना अत्यंत मुश्किल है। कभी कभी तो नामुमकिन जैसा हो जाता है उस क्षण में। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई चारा नहीं, आप समझे। क्योंकि पूरी प्रकृति को देखने के बाद ये पता हमें चलता है कि जो मृत्यु जो है वो एक समग्रता का भाग है। मृत्यु क्या है? समग्रता का भाग है। जन्म हुआ, धीरे धीरे बच्चा, तरुण, युवा, ओढ़, वृद्ध और मृत्यु। ये आप बाहर देखें, वृक्ष में देखें, जो सूखे पत्ते हैं उन्हें देखें, हरे पत्ते हैं उसे देखें। तो प्रकृति को देखने का मतलब ही यही है कि जब हम प्रकृति को देखेंगे तब हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो हमारे साथ घटित हो रहा है वो अलग नहीं है, प्रकृति का एक हिस्सा है। दुख का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, द्वेष का, ईर्ष्या का, भय का, चिंता का, हताशा का, टेंशन का, ये सब मन में उत्पन्न हुआ। मन की वृत्ति है। ऐसा मान कर, ऐसा समझ कर उसे देखे। ओहो, अब मैं जान गया हूँ, ओहो अब मैं जुड़ गया हूँ, अब मैं समझ गया हूँ, आज मेरा नया जन्म हो गया है। इस भाव को इतना अपने भीतर गाड़ दे, आज मैं गुरु उपदेश से, परमात्मा से जुड़ गया हूँ। अब जो जो मेरे साथ
घटित हुएगा अमय मेरे जीवन में, वो सब कुछ बाहर का है, मुझे पता चल गया है। ऐसी स्थिति आते आते जैसे जैसे आप सोचते, जैसे अब देखेंगे, धीरे धीरे विचार शांत हो गए, विचार शांत हो गए, विचार, मुझे विचार शांत करने हैं, ये बात को भी भूल जाए। फिर यही पूरी प्रोसेस अमनीकरण में बदल जाएगी, मन का मौन हो जाएगा जब कोई विचार उत्पन्न ही नहीं, जब एक शांति स्थापित। और अगर मन में विचार आ रहे हैं फिर भी आप साक्षी भाव में हो सकते हैं। शुरुआती समय में जब मैं साधना करता था, मुझे द्विमुखी व्यक्तित्व का अनुभव हुआ। एक और विचार चल रहा है, एक और मैं साक्षी में, मैं अचंभित रहेगा, मुझे व्यग्रता भी हुई, कभी कभी मैं डिस्टर्ब हो जाता था, भयभीत हो जाता था कि ये दो कौन है, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूं सब जगह पे, दो का अस्तित्व नहीं है। अगर दो का अस्तित्व मानेंगे तो वेदांत कैसे स्थापित होगा। जो दूसरा दिख रहा है वो माया से है, वो हमारा ही स्वरूप है। माया हटेगी, छटेगी, वो भी हमारे में लीन हो जाने वाला। समंदर में बहुत सारे वेव्स उठ रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगा कि ओ अलग कोई समंदर आ गया, अब क्या होगा। अब तो अलग है, अलग नहीं है। थोड़ी ही देर में जब शांत हो गया, एक वेव्स उठा, शांत हो गया, समुद्र हो गया, फिर से वेव्स समुद्र के पानी में, फिर से शांत हो गया। तो जो वृत्ति है वो भी ब्रह्म के रूप में भी है, लेकिन उन्हें शांत करने के ये सब उपाय है। समर्पण है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, निर्णय है, एक निश्चयात्मक बुद्धि। परमात्मा ने कहा आज आप मान ले कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है, मैं गुरु प्रदेश से जुड़ गया हूँ, अब इस मार्ग से मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए। जो जो ख्याल मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसे समझ से देखूंगा, तत्व ज्ञान से देखूंगा। ज्ञान और ध्यान इस हमारी चैनल के बे स्तंभ है, दो स्तंभ है, ज्ञान और ध्यान। सबसे पहले समझना है, फिर उसे धीरे धीरे अनुभव में लाना है, चित्त सोना है।